हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। सुबह बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, और चाय बनेगी गुड़ वाली चाय। तो गुड़ डालती हूँ मैं जब भी, तो कुछ न्यू व्यूवर्स हैं, जब भी वो देखते हैं कि चाय में इन्होंने गुड़ डाला लेकिन गुड़ नहीं फटा तो बीच बीच में मुझे याद दिलाना है कुछ न्यू व्यूवर्स के लिए कि ये जो गुड़ है ये हम डी मार्ट से लेते हैं और ये गुड़ नहीं फटता है चाय में। तो इसलिए कई बार लोग हमें देख के भी डाल लेते हैं अपनी चाय में गुड़ और चाय फट जाती है। तो मुझे, जब मैं ऐसा कमेंट सुनती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, तो जब चाय पूरी बन जाए तो आप बाद में गुड़ डाल करके मिक्स करके, मतलब गैस बंद करके, और फिर आप चाय छान लिया करो। ये जो मैं गुड़ डालती हूँ, देखो, अदरक, चाय की पत्ती और गुड़ तीनों एक साथ ही डाल दो, एक साथ, और पानी में दूध, और उबल गई चाय धीमी धीमी पका सकते हैं, नहीं फटती है। क्योंकि ये गुड़ की ही क्वालिटी ऐसी है, और गुड़ के डब्बे में लिखा होता है केसर, और ये हम डी मार्ट से लेते हैं। जब से हमने शुरू किया ना, तब से फिर ऐसे ही यही वाला गुड़ हम चाय में इस्तेमाल करते हैं। अब चलो चाय पिया जाए बालकनी में बैठ के। सुबह के समय बालकनी में थोड़ी ठंडी हवा रहती है, और हमारी चीरी चीरा के बच्चे भी हो गए हैं। जहाँ ये झूला है इसके ऊपर ही, इधर कॉर्नर पे, उन्होंने अपना घर बना रखा है। आती हैं सुबह सुबह और अपने बच्चों को दाना पानी खिलाने, और उनका चल रहा है प्रोग्राम। हम एकदम शांत बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं, ताकि उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो। वो भी कई बार डर जाती है ना कि अरे कोई बैठा है, तो फिर वो आती नहीं है, ऐसा। और चाय पीते पीते मुझे एक लाइन याद आई, मतलब मैंने पढ़ा था, गरम घूंट और शीतल शब्द। सही बात है यार चाय पीते ही मुंह से आवाज़ निकलती है, वो भी शीतल वाली। चलो, नाश्ते की हो रही है तैयारी। मैं बना रही हूँ पोहे। पोहे आज थोड़े से डिफरेंट बनेंगे, पहले भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इन्हें कहते हैं स्टीम्ड पोहा, इंदौरी पोहा भी कहते हैं। तो पोहे को सबसे पहले छन्नी में लेके छान लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी टिप होती है, जिससे जो कचरा है वो निकल जाता है। फिर पोहे को धुल लेना है। धुलने के बाद इसमें नमक, हल्दी और चीनी मिक्स करनी है। ये पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैंने पीस करके रखा हुआ है, जिससे बहुत जल्दी ये घुल जाती है ना शेक वगैरह में, इस वजह से। तो चीनी, नमक और हल्दी डाल करके धुले हुए पोहे अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। ये स्टेप करने के बाद इन पोहों को स्टीम देना है। आप चाहें तो ये जो छन्नी में मैंने पोहे अभी धुल के हल्दी नमक डाले ना, आप इस छन्नी को भी डायरेक्टली कढ़ाई में या भगोने में रख के भाप दिला सकते हैं, यदि आपके पास स्टीमर नहीं है। तो मेरे पास वो मल्टी कढ़ाई है जिसमें कि ढोकला और इडली बनती है, उसी में एक स्टीमिंग वाली प्लेट है, उसमें ही मैंने ये पोहे डाल दिए हैं। कढ़ाई में पानी डाल के गर्म करने रखेंगे, और ये हम प्लेट इसमें इस तरीके से सेट कर देंगे, ढक देंगे। बहुत ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं है, 10-12 मिनट ऐसे भाप देनी है मेन एक्चुअली। जैसे पानी में उबाल आने लग जाए ना, आपको ऐसा अंदाज़ा हो कि खूब अच्छा से खौल रहा है, और कुछ 5-7-10 मिनट हो जाए, मतलब 5 मिनट तो वैसे भी नहीं पता चलते, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 10 मिनट समझो आपने स्टीम ले लेना है उसको। जो पोहे हैं वो हमारे भाप में पक जाते हैं। इन पोहे का टेस्ट और जो हम रेगुलर प्याज वाले तड़के वाले पोहे बनाते हैं, टोटली डिफरेंट लगता है खाने में, बिल्कुल अलग लगेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से लगते हैं, और जिनको जैसे होता है ना पोहे खाने के बाद, अब अक्सर लोग बोलते हैं कुछ लोग कि गैस बनने लगती है, ऐसे डकार सी आती है, वो चीज़ नहीं होती है। एक्चुअली इसी तरीके से पोहे बनाना ज़्यादा सही मानते हैं लोग, लेकिन अब हम लोगों को आदत लगी होती है तो हम रेगुलर स्टाइल बनाते रहते हैं। लेकिन आप एक बार आप ये ट्राई करेंगे तो आपको ऐसे मन से फील होगा, वाह कितना अच्छा लग रहा है। फॉर अ चेंज भी आप ऐसा बना सकते हैं, जैसे हमेशा रेगुलर से पोहे बनाते हैं, कभी आप ऐसे बना लें। कभी मेहमानों को खिलाना है, कुछ अलग सा लगेगा, उनको लगेगा अरे आज तो पोहे इनके घर के बड़े अलग लग रहे हैं, वो आपसे पूछने भी बैठेंगे कि कैसे बनाए हैं, जिन्होंने अगर कभी नहीं खाए बनाए होंगे ऐसे, इसलिए। तो प्याज बारीक काट लिए, हरा धनिया, थोड़े से अनार के दाने, और इसके लिए चाहिए नायलॉन सेव, बारीक वाली जो आती है ना सेव, वो चाहिए। इतनी देर हमने चॉपिंग कटिंग करी, इसलिए मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं, जो मैं बोल रही थी एक्चुअली 5-7-10 मिनट का अंदाज लेकर के। तो ये हमारे स्टीम हो चुके हैं पोहे, बस इतना ही करना था। बस मैंने प्याज मिर्ची काटी है, धनिया काटा है, और ये हमारे पोहे स्टीम हो गए हैं। इनको हम निकाल के साइड में ले लेंगे। अब क्या है, ये स्टीम जो पोहे हैं इनमें हमें तड़का डालना है। तो इसमें चूँकि होल्स हैं ना, इसलिए मैं इसको एक बोल में ले रही हूँ, ताकि जो हम तड़का डालेंगे वो उसी में रहेगा। तो ये स्टीम पोहे आप किसी भी मिक्सिंग बोल में ले लेंगे, और इसमें डालेंगे लेमन जूस, साथ ही डालेंगे जीरावन पाउडर। जीरावन पाउडर में कुछ खड़े मसाले होते हैं, जैसे खड़ा धनिया, जीरा, सौंफ, लाल सूखी मिर्ची, ये सभी चीज़ों को भून के पीस के बनाया जाता है। तड़के पैन में तेल गरम करके राई, हींग, करी पत्ता और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची,
ये सारी चीज़ें डाल करके ना इस तड़के को डाल देंगे इस पोहे में। तड़के की खुशबू और टेस्ट इतना बढ़िया आएगा ना इस पोहे में, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने तो ये छौंके ही नहीं, क्योंकि भाप में ये पक गए। और इसके बाद इसमें जो तड़का लगता है ना, राई, करी पत्ता, हरी मिर्ची फ्राई हो गई तेल से, और ये हींग हल्की सी, तो ये सारा इसमें आपने मिक्स कर लिया। अब इन पोहे के ऊपर आपको डालना है बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज खाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर लो, हटा दो उसको। हरा धनिया जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में इसके साथ। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से अनार के दाने और नायलॉन सेव। तो बस सिर्फ आपने लेमन जूस डालना है स्टीम होने के बाद, जीरावन पाउडर डालना है, नमक, हल्दी, चीनी आप पहले ही डाल चुके होते हैं। नींबू से बढ़िया हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा, चीनी आपने पहले ही डाली है। ऊपर से इतना सुंदर देखने में लग रहा है और खाने में यकीन मानो, मुंह में डालो ना एक चम्मच, आहा ऐसा फील होगा। एकदम सॉफ्ट से मऊ मऊ वाले जो होते हैं ना, एकदम सॉफ्ट नरम पोहे और अनार के दानों की मिठास, और इसमें क्रंच होता है ये प्याज का। जिनको कच्ची प्याज खाने पसंद है उन्हें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस रेडी है ये पोहा। हमारा शुभम तो प्याज साइड में निकाल निकाल के चुन चुन के खाता है, प्याज नहीं आनी चाहिए उसे, कच्ची प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ में पसंद नहीं है। हस्बैंड को पसंद है, मुझे पसंद है। और अब बना रहे हैं मसाला छाछ, जिसके लिए हमने ब्लेंडर जार में डाला ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता, अदरक, जीरा, हरी मिर्ची, नमक, और इसके साथ ही इसमें पुदीने की क्यूब्स डाली हैं, और इसमें ठंडा ठंडा पानी डाला है, और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये है अगारो रीगल 3 जार ब्लेंडर 400 वाट। तो बस इसके ब्लेंडर जार में हमने सारी चीज़ें पहले पीस लेनी है। इसके बाद इसमें डाल देना है बटर मिल्क या छाछ जिसे कहते हैं, या फिर आप दही डाल सकते हैं, क्योंकि पानी तो हमने इसमें पहले ही डाला हुआ है। तो बस ये एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे और ये हमारी मसाला छाछ तैयार। गर्मी के दिनों में खाने के साथ हो, खाने के बाद हो, या फिर नाश्ते में चाहिए, तो ये मसाला छाछ बहुत अच्छी लगती है। बस ग्लास में थोड़ी आइस क्यूब्स डालें और ये रेडी हो गई छाछ। पुदीने की क्यूब्स डालना ये बहुत अच्छी टिप होती है। देखो झटपट से तैयार हो गया, वरना अभी 4-6 पत्ते पुदीने के नहीं हो तो फिर कमी महसूस होती है। धनिया पत्ता तो खैर हमेशा ही रहता है घर में। तो ये मसाला छाछ रेडी है, बहुत ही बढ़िया है, और इसमें जो जीरा हींग का स्वाद होता है वो बहुत अच्छा लगता है। अब आज खाने में क्या बने भाई? ब्रेकफास्ट तो हो गया, पोहे बनाए गए, स्टीम पोहे, और फिर मसाला छाछ हस्बैंड को पसंद है, उनके लिए मैं अक्सर ही बनाती हूँ, रेगुलर रहता है मतलब ऑलमोस्ट उनका वो छाछ वाला आइटम। और गिलकी बना रही हूँ मैं, तोरई। मैंने दाल तोरई तड़का बनाई थी, मैंने बताया था, लौकी, तोरई, भिंडी। अब गर्मियों में ये 2-3 सब्जियां हैं जो एक्चुअली होता क्या है, बच्चे देखो हर घर का वही हाल है, जो बच्चे खाते हैं वही मम्मियाँ बनाती हैं, है ना। एक दिन बन जाती कढ़ी, फिर राजमा, छोले, और फिर उसके बाद सब्जियां, और सब्जियों में वही सब्जी जो बच्चे खाते हैं। तुरई तो खाता है शुभम, तो इस वजह से तुरई बड़े आराम से बना लेती हूँ मैं, कभी दाल में डाल लो, कभी सूखी बना लो। तो मैंने तुरैया छील के काट लिया है, और आलू तुरई बनाएंगे आज हम। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, जीरा हींग का तड़का लगाया, फिर इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल दिया है। अब इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को, और प्याज फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे कटे हुए आलू, साथ ही डालेंगे टमाटर कटे हुए, और थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता भी डाल दिया मैंने। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। गरम मसाला लौकी और तुरई वगैरह में मैं नहीं डालती हूँ। नमक डाल दिया है जिससे टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाए और आलू भी हमारा अच्छा फ्राई हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं आलू तुरई। अच्छा, मुझे जानना है कि आप लोग तुरई बड़ी भी बनाते हैं क्या? मुझे बताना कैसे, मतलब बड़ी कब डालते हैं आप तुरई में? जब तुरई बड़ी भी बनाई जाती है ना, जैसे आलू बड़ी, आलू तुरई बन रही है, दाल तुरई मैंने आपके साथ शेयर किया, आलू तुरई भी बहुत मस्त लगती है। प्लेन तुरई तो हम लोग बनाते ही हैं। मुझे जानना है कि आलू ये बड़ी तुरई कब बनती है, तो बड़ी कब डालते हैं, तो मुझे बताना कमेंट में। जो लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हो आप, मुझे रेसिपी लिख के भेजना प्लीज़। थोड़ा टेस्ट चेंज होगा क्योंकि तुरई तो बनती रहेंगी हमारे घर, तो तुरई को भी थोड़ा चेंज कर करके बनाएंगे ना, थोड़ी अलग तरीके की खाएंगे, क्योंकि एक जैसी भी खा के बोर हो जाएंगे। और बड़ी वगैरह डाल दो ना तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। किसी भी सब्ज़ी में आप बड़ी डाल दो। लौकी रखी, अब देखो कल तो खैर लौकी का जुगाड़ किया जाएगा, या तो पराठे, थेपले, पुलाव, सब्जी, यही बनेगा। और ये मेलन रोज़ का एक काम है, सुबह छील काट के रख दो, सारा ही छिलका विलका फिर सब एक साथ ही मैं समेट देती हूँ ना, तो ऐसे अलग से छिलका भी देने में ठीक रहता है, ये गीला वाला कचरा। और फिर सब साफ़ सफाई भी हो जाती है। कटा हुआ रख दिया फ्रिज में, फिर अपना दोपहर में या फिर शाम में जिसे खाना है अपना ले लो प्लेट में, और थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। और ढक के, जैसे जितनी देर मैंने ढक के रखा ना और वो मेलन कट किया,
उतनी देर में हमारी ये आलू तुरई रेडी। लास्ट में ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया, ये हमारी आलू तुरई तैयार। ये सब्ज़ी आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत जल्दी बनती है ये सब्ज़ी, कितनी भी जल्दी कहें हस्बैंड की नाश्ता लगा दो, ये आपने काटा छौंका और आपने आटा गूँथ के रोटी पराठे बना भी नहीं पाए और सब्ज़ी रेडी, ऐसे वाले हाल होते हैं इस सब्ज़ी में। आलू भी अच्छे पक चुके थे और बढ़िया तुरई तैयार। तो हमारी आलू तुरई सिंपल टेस्टी वाला खाना। दाल बनाने का सोच रही हूँ पर रोज़ ही दाल बनती है, सोच रहे हैं आज नहीं बनाते हैं, तो फिर आज सिर्फ तुरई की सब्ज़ी और ये रहेगा रोटी लंच में। और रात में बना देंगे गरम गरम दाल, क्योंकि रात में भी तो यही सोचना पड़ता है क्या बनाया जाए, और रात में सूखी सब्ज़ी जल्दी नहीं खाने को लगता ना, सूखा सूखा लगता है। अभी तो ये लंच में दही साथ में लिया जाएगा, और दही ताज़ा रखा हुआ है फ्रिज में। ताज़ा क्या मतलब कल का है, आधा रखा हुआ है, अभी जमाऊँगी फिर बाद में आज। और रोटियां सेक रही हूँ मैं। वैसे इसके साथ गरम खाना है तो पराठे अच्छे लगते हैं। जब हमारे यहाँ अब चूँकि नाश्ता अभी गरम करना नहीं है पराठे, क्योंकि सुबह वो खा लिए गए हैं पोहे, तो इसलिए रोटी बना के रखना है लंच टाइम के लिए, तब तो फिर रोटी बना के रखती हूँ मैं। और ये इंफ्रारेड में जाली रख करके मस्त फुल्के सेक जाते हैं, ये देखो जैसे तवे पे सिकती है ना रोटी, फिर हम गैस की फ्लेम पे रखते हैं, वैसे ही अब इसमें। ये बात तो है, कोई भी काम करने लग जाओ ना तो आपको उसकी आदत लग जाती है, फिर आप उसका टेम्परेचर समझने लग जाते हैं। भाई टेम्परेचर का तो अब क्या ही कहें, एक हैं और डोसे का इतना उनको उनकी फ़िक्स लाइन है। जब भी डोसे का वीडियो होगा, आपने डोसे का बैटर तो बहुत अच्छा सिखाया है, मैं उसी तरह बनाती हूँ, बट टेम्परेचर पे ज़रा फोकस करिए। टेम्परेचर बताइए यार, मैं डोसे के लिए टेम्परेचर क्या बताऊँ। और अच्छा, एक दो बार नहीं, अगर मैं उनका कमेंट याद करूँ ना तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ 15 बार वो पूछ चुकी होंगी, जितनी बार डोसे कितनी बार भला चैनल में बने होंगे। और हर डोसे की वीडियो में उन मैडम का वही होता है कि टेम्परेचर कैसे रखें, आँच कैसे रखें तवे पे डोसा बनाते समय। और जब भी मैं डोसा बनाती हूँ मैं हर बार बोलती हूँ, जब डोसा फैला रहे हैं तवे पे तब आँच धीमी कर लें, और जब डोसा फैल गया है तब आँच तेज़ कर लें, है ना। अब मुझे तो ऐसा होता है, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ तो मुझे लगता है अब मैं क्या ही बोलूँ। अब जैसे मैं रोटी बना रही हूँ, रोज़ रोटी शेयर करती हूँ, तो भला मैं अब क्या ही बताऊँ। मुझे लगता है कुछ नया लगेगा कि अब मैं बताऊँ कि जब मैं रोटी बेल रही थी तब मैंने गैस धीमी कर ली है, और जैसे ही बेल गई है रोटी फिर गैस तेज़ कर ली है। शायद ये बहुत बार बता चुकी है, लेकिन ऐसे मुझे लगता है मैं रोज़ भी बोलूँगी तो सेम वही लाइन लगेगी ना उस वीडियो की क्लिप में। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो आज मैं बता रही हूँ फिर से, रोटी बेलते समय भी मैं आँच धीमी कर लेती हूँ, तब दूसरी रोटी बेल जाती है, वो तवे पे डली रहती है, और फिर आँच तेज़ कर लेते हैं जैसे ही रोटी बेल गई कि अब हमें तुरंत इसको तवे में डाल देना है, तो आँच तेज़ करी। ठीक ऐसे ही डोसे में भी करती हूँ मैं। डोसा अभी मुझे तवे पे फैलाना है तो मैं आँच धीमी कर लेती हूँ, जब पूरा डोसा फैल जाता है तवे पर फिर आँच तेज़ कर देते हैं ताकि अब वो सिके। बस यही चीज़ रोटी में भी है, सेम चीज़ डोसे में भी है। और इंफ्रारेड का कमाल ये है कि जब रोटी सिक जाती है पूरी, फिर आपने इंफ्रारेड बंद भी कर दिया, ऑफ़ कर दिया, उसके बावजूद उसकी हीट इतनी तेज़ होती है कि आप आराम से 2-4 पापड़ सेक सकते हैं, भून सकते हैं, मतलब सेक सकते हैं ना, भूनना सेकना क्या बोलेंगे, भुना हुआ पापड़ कि सिका हुआ पापड़। तो जो भी है, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, पापड़ सेक दें, हाँ हम लोग पापड़ सेकना बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखा जाएगा रोस्टेड पापड़ बोलते हैं। फ्राइड पापड़, रोस्टेड पापड़, इसको भूनना कहेंगे कि सेकना। हिंदी वाले ज़रा मुझे मेरी हिंदी सही कर दो। बता देना, ठीक है। तो रोटियों में घी लगा के रख दी, और हमारी गिलकी की सब्ज़ी है, आलू तुरई सब्ज़ी, और दही में चीनी पिसी हुई, हल्की सी मिठास रहे, अच्छा लगता है, क्या लगता है हाँ कुछ मीठा भी है खाने में, खा रहे हैं, आपको पसंद है वो डालो दही में, नमक वमक। शुभम तो खैर चीनी डलवाता है, इस वजह से मैंने चीनी डाली है। नमक जी दही वाला उसको नहीं पसंद, रायता पी लेगा लेकिन दही में नमक नहीं डलवाना रहता। पापड़ और ये, और हाँ आम पन्ना, कच्ची कैरी का ये पना, ये टिप बहुत अच्छी है। मैंने ऐसे जार में बना के रखा हुआ है, एकदम गाढ़ी सी बिल्कुल पना बनाया है। कुकर में ही बनाती हूँ मैं, आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस गाढ़ा गाढ़ा सा ये पना, इसमें पुदीना, भुना जीरा, कच्ची कैरी, नमक और गुड़ वाला पना है ये, इसलिए इसका कलर ऐसा है। डाल के पका के पूरा रखा हुआ है। फिर इसमें सादा पानी नहीं डाला है, मतलब पूरा कुकर में जो बॉईल करके ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, तो ये पूरा तैयार रखा हुआ है। और खाने के साथ में ठंडा ठंडा ये पना,
बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं या आइस क्यूब मिला सकते हैं, पर ये ऐसे मीडियम थिक बना ना, ऐसे चम्मच से पीने में अच्छा लगता है। तो ऐसे मैंने बना के रखा हुआ है, तो दोपहर में ये भी साथ में ले लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक